फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपका स्टेटस अगर वेरीफाइड शो होने के बाद आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो आज ये अभिषेक प्रताप सिंह जी के द्वारा ऑफिशियल पोस्ट करी गई है। तो इसमें पहले आप ये पोस्ट पढ़ें कि आह्वान यहाँ पर किया गया है कि छात्रवृत्ति के सहारे पूरे प्रदेश में करोड़ों छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। ना जाने कितने परिवार कर्ज लेकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, और ऐसे में शिक्षा के बजट में कटौती, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि उन सभी गरीब परिवार पर दोहरे मार की तरह होती है। प्रदेश सरकार ने पहले तो तकनीकी कमियों का हवाला देकर ना जाने कितने छात्र छात्राओं का शुल्क रोक देती है और बचे हुए छात्र छात्राओं को फंड की कमी का बहाना बना देती है। हम सभी छात्र छात्राओं से आह्वान करते हैं कि अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए, शिक्षा के अपने हक के लिए एकजुट होकर छात्र शक्ति का परिचय देते हुए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया मतलब NSUI के बैनर तले 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे BKD चौराहे पर इकट्ठा होकर समाज कल्याण अधिकारी को यह कार्यालय का घेराव करें और अपनी मांगों को जो है वो प्रमुखता से रखें। तो जो भी स्टूडेंट्स BKD चौराहा पर कल सुबह 10 बजे इकट्ठा हो सकते हैं वो जरूर जाएं, क्योंकि आपके लिए ये सब भी जो है वो लड़ रहे हैं। और अगर NSUI आपके लिए उतरा है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह ही रही है, क्योंकि इनको कांग्रेस का जो है वो पूरा सपोर्ट मिलता है। और जो कांग्रेस की आपकी राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा जी, इन्होंने भी यहां पर जो ट्वीट करके चीजें बताई थी कि यहां पर OBC और सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति का सामना जो है वो करना पड़ रहा है कि उनको नहीं मिल रही। और अगर आप देखोगे तो आज के न्यूज़पेपर में भी स्पष्ट रूप से अपडेट थी कि सामान्य और बैकवर्ड छात्रों को ही यहां पर अधिक परेशानी हुई है। कि बताया जा रहा है कि बजट की कमी से हजारों लाभार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति जो है वो नहीं पहुंची है। सबसे ज्यादा सामान्य और पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति जो है वो बाधित हुई है। वहीं अगर आप बात करोगे जो SC कैंडिडेट है तो SC के केवल 10% ही कैंडिडेट ऐसे बचे हैं जिनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला है। और जिनको लाभ नहीं मिला है उनके लिए भी डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई थी, और अब क्या है उनको इस वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष का जो है वो लाभ मिल जाएगा। और इन स्टूडेंट्स के उसमें जो फाइनल स्टेटस है उसमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड बता रहा है। और उसके अलावा जो आपका ब्लॉक ड्यू टू मतलब एफ्लाइटिंग एजेंसी DWO कॉलेज भी यहां पर बता रहा है। और अनुसूचित जाति के वर्ग के जो अभ्यर्थी उनको 90% छात्रवृत्ति मिल गई। तो यहां ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप अनुसूचित छात्र के अनुसूचित जाति के तो आपको जाना नहीं है। अगर आप पहुंच सकते हैं तो यहां पर सपोर्ट में आप लोग जरूर जाइए। और इसको लेकर के लगातार अदर छात्र भी जो है जुटे हुए हैं। अगर आप देखोगे कि छात्रों पर संकट अर्थात देश के भविष्य पर संकट और हम यह कभी नहीं होने देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार को हर हाल में हमारी बात सुननी होगी और उसे माननी होगी। तो इसको लेकर के भी यहां पर छात्र जो हैं लगातार निदेशालय, अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग, कल्याण भवन से भी लगातार छात्र जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। और हर तरह से चीजें जो है वो की जा रही है, चाहे आपकी CM हेल्पलाइन हो या जो मेरे यहाँ जैसे समाज कल्याण विभाग है तो वहां से भी डायरेक्ट मैं लगा हुआ हूं कि किस तरह से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। फिलहाल समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज से यहां पर अच्छी खबर थी कि 50% लाभार्थियों को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। इस बार बजट का बोझ थोड़ा इशू है, उम्मीद है कि जल्द ही छात्रों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हम लोग भी शासन से छात्रवृत्ति जारी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो NSUI के जो छात्र हैं इनसे जो आज मेरी बात हुई तो इनकी बात भी मुझे सही लगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब यहां पर PFMS सॉफ्टवेयर का आप हवाला दे रहे हो और कह रहे हो कि जो 1.5 लाख छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति मिल जाती, लेकिन PFMS सॉफ्टवेयर ने वर्क नहीं किया, तो ऐसे में आप ये जो जिम्मेदारी है वो बजट पर क्यों दे रहे हो? आप PFMS सॉफ्टवेयर की गलती को स्वीकारिए और इस वित्तीय वर्ष में उन बचे हुए छात्रों को जो है वो छात्रवृत्ति आप प्रोवाइड करिए। इसी तरह OBC के लिए आप अलग से बजट का प्रावधान करिए। अदरवाइज 10 लाख स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी जो है वो संख्या है। तो उम्मीद है कल के बाद कुछ जो चीजें वो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी आप सबसे जितना हो सकता है बिना डिमोरलाइज हुए जितना आप 1076 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, समाज कल्याण विभाग के लोगों से मिल सकते हैं। इस चैनल को सपोर्ट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन होइए, ट्विटर पे ज्वाइन होइए, क्योंकि आगे जो ट्विटर कैंपेन होगा उसमें आप सबके साथ की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और अपने जानने वालों से भी ये वीडियो शेयर करिए जिससे इस नंबर पर कांटेक्ट करके कल ज्यादा से ज्यादा छात्र जो हैं वो समाज कल्याण विभाग का घेराव कर सके, क्योंकि बात जब तक शासन तक नहीं पहुंचेगी तब तक चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगी। और पूरी उम्मीद है कि बात शासन तक जरूर जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग ये जो चीजें हो रही हैं वो सही है या गलत है, शासन को इस पर किस तरह के निर्णय लेने चाहिए। और टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर और चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप स्टेटस पे सबके ये वीडियो होना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो हो सकता है आपका जानने वाला कोई यहां पर पहुंच जाए और धरने को सफल बना सके। बाय बाय गाइस।